जब मैं हाई स्कूल में थी मेरे सभी दोस्तों के बॉयफ्रेंड थे। मैं अकेली थी, वास्तव में मैं अकेली थी, और इससे मुझे सचमुच बहुत बुरा लगता था। मैं एक बॉयफ्रेंड पाने के सिवा कुछ नहीं चाहती थी, लेकिन कोई भी मुझ में दिलचस्पी नहीं रखता था, और मैं इतनी शर्मीली थी कि अपने किसी भी क्रश को अप्रोच करने की हिम्मत नहीं कर पाती थी। इसलिए मैं अपने दोस्तों को दिखावा करती थी कि मुझे अकेला रहना पसंद है, और ये भी कि कई लड़के मेरे पीछे थे, लेकिन मुझे वे पसंद नहीं थे। साफ तौर पर मैं झूठ बोल रही थी। अब मैं कॉलेज में हूँ, एक अलग शहर में, लेकिन हम अभी भी संपर्क में हैं। हर बार जब हम बात करते हैं तो वो अपने सबसे हालिया डेट के बारे में डींगे मारती रहती है, और इससे मुझे और भी जलन होती थी। मैं एक रिश्ते के लिए तरसती थी। आखिरकार मेरा समय आ गया था। मैं कॉलेज में एक लड़के से मिली और हम डेटिंग करने लगे। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक मुझे पता नहीं चला कि उसने मुझे एक ही रात में 3 अलग अलग लड़कियों के साथ धोखा दिया था। मैं पूरी तरह से तबाह हो गई थी, लेकिन इससे भी बदतर ये था कि हमारे हाई स्कूल में एक क्लास रियूनियन होने वाला था, और मैंने अपने सभी दोस्तों से डींगे हाँकी थी कि मेरा बॉयफ्रेंड आएगा। वो उससे मिलना चाहता था, लेकिन अब वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं रहा। मैंने उससे रिश्ता तोड़ने का फैसला किया। मैं अकेले वहाँ नहीं जा सकती थी, तो मेरे दिमाग में एक शानदार विचार आया, मैं एक बॉयफ्रेंड किराए पर लूंगी। मैंने तुरंत गूगल पर सर्च किया, और आप विश्वास करें या न करें, मुझे अपने गृहनगर के एक आदमी का विज्ञापन खोजने में ज्यादा समय नहीं लगा। वो एक बूढ़ा व्यक्ति लग रहा था। इस आदमी का नाम अंकल हुंग था, जिसकी फीस सिर्फ 70,000 प्रति घंटा थी। यह अविश्वसनीय था। मैंने तुरंत उससे संपर्क किया, और वो अगले दिन मेरे लिए एक रात का बॉयफ्रेंड बनने के लिए सहमत हो गया। वो पेट से भरा लग रहा था, और मुझे लगा कि हम दोनों भूमिका निभाने में सक्षम होंगे। वो अगले दिन मेरे माता पिता के घर आया, और मैं सदमे में थी। वो बूढ़ा था, मेरे माता पिता की उम्र का, थोड़ा बूढ़ा। लेकिन मुझे क्या करना था? मैंने अपने दोस्तों से अपने बॉयफ्रेंड को साथ लाने का वादा किया था, और मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। तो इस आदमी को अपना काम करना था। ये सचमुच बहुत शर्मनाक था। हमारे बीच कुछ भी कॉमन नहीं था, और वो कार में मुझे चुटकुले सुनाता रहा। जब हम इवेंट में दाखिल हुए तो मैं लगभग कांप रही थी, और फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा और सबके सामने मेरे गाल पर किस किया। मेरे दोस्त मेरे पास दौड़े आए, और अंकल हुंग ने खुद को खांग बताया, मेरे पूर्व बॉयफ्रेंड का नाम। मैं अपने दोस्तों को मुझे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए देख सकती थी। फिर ली करीब आई और मुझे फुसफुसाया कि वो मेरे पिता से भी ज्यादा बूढ़ा लगता है। मेरा चेहरा लाल हो गया, और फिर चीजें और भी बदतर हो गई। मेरे दोस्त टेलर स्विफ्ट के बारे में बात कर रहे थे, और सबके सामने उसने पूछा, कौन है? क्या ये तुम्हारी दोस्त है? फिर 80 के दशक का एक गाना बजावा खड़ा हो गया, और सबसे भद्दी डांस स्टेप्स करने लगा। मैं शर्म से मर रही थी। मैं वॉशरूम में भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे डांस करने के लिए खींच लिया। मैं तुरंत घर जाना चाहती थी। मेरे दोस्त मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। आखिरकार हम चले गए, और जैसे ही हमने अपनी पीठ घुमाई, मुझे अपने दोस्तों के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। वो मुझे घर ले गया, और मैंने उसे पैसे दिए। मुझे बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई, और उम्मीद थी कि मैं उसे फिर कभी नहीं मिलूंगी। लेकिन अगले दिन मुझे एक मैसेज मिला। ये अंकल हुंग की ओर से था। उसने कहा कि वो बहुत खुश था, और मुझसे फिर से डेट पर चलने के लिए पूछा, लेकिन इस बार ये मुफ्त था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। क्या ये बूढ़ा आदमी मुझे पसंद करता था और मुझसे डेट करना चाहता था? मैंने जितनी कोमलता से हो सके मना करने की कोशिश किया, कहते हुए कि मैं बहुत व्यस्त हूँ, और यकीनन उसकी एक अच्छी जिंदगी है। मेरा मतलब है, वह एक अच्छा इंसान था, लेकिन वो मेरे लिए बहुत बूढ़ा था। कुछ महीने बाद ली ने अपना 19वां जन्मदिन मनाया, और ये साल की घटना थी। मैं अपने दोस्तों को मुझ पर हंसने का एक और मौका नहीं देना चाहती थी। वे मुझे मेरे बूढ़े बॉयफ्रेंड के बारे में चिढ़ाते रहते थे। इस बार मैंने एक जवान हैंडसम लड़के को बॉयफ्रेंड बनाने का फैसला किया। उस समय इस तरह की सेवाओं के लिए बहुत सारे ऑनलाइन विज्ञापन थे, इसलिए किसी को ढूंढना बहुत आसान था। मैं तुरंत खावी नाम के एक लड़के की ओर आकर्षित हो गई। उसने मुझे बहुत सारी तस्वीरें भेजी, और उसने मुझसे वीडियो कॉल करने के बारे में भी पूछा। उसे फेस टाइम करने के बाद मुझे लगा कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। वो लगभग बहुत परफेक्ट था, जिसने मुझे कीमत के बारे में चिंतित कर दिया। लेकिन उसने मुझसे कहा, तुम्हारे लिए कोई भी कीमत, आई लव यू। मैं उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर सकी, और मैंने सोचा कि शायद वो भी मुझे पसंद करता है। क्या आखिरकार मुझे अपनी उम्र का एक अच्छा लड़का मिल गया था? मैंने उससे पार्टी से ठीक पहले मुलाकात की, और मैं तुरंत कह सकती थी कि उसका लुक मुझे निराश नहीं करेगा। वास्तव में वो बाहर से और भी हैंडसम था, और जब मेरे दोस्तों ने उसे देखा तो मैं देख सकती थी कि वे मुझसे कितना ईर्ष्या कर रहे थे। मेरी आंखें लगभग दिलों पर बरस रही थीं। मैं बस वहीं खड़ी होकर मन ही मन मुस्कुराई। आखिरकार मैं अपने दोस्तों को प्रभावित करने में कामयाब रही। लेकिन फिर जब हम डांस कर रहे थे, म्यूजिक अचानक बंद हो गया, और भीड़ से एक दोस्त मेरे पास आया। उसने कहा कि वो मुझसे बात करना चाहता है, और फिर खावी की ओर एक पतली मुस्कान के साथ मुड़ा। उसने कहा कि वो पहले भी खावी से मिल चुकी है। मैं जम गई। मैंने उससे पूछा कि वो उससे कहाँ मिली। उसने मुझे आंख मारी और कहा कि वो कुछ महीने पहले उसका किराए का बॉयफ्रेंड था। मैं सचमुच जमीन में समा जाना चाहती थी। मेरे सभी दोस्त मेरे दिखावे पर हंस रहे थे। अचानक खावी खड़ा हो गया और मेरा बचाव किया।
उसने कहा कि हालांकि वो एक किराए का बॉयफ्रेंड था, लेकिन वो सचमुच मुझसे प्यार करता था और हमारा रिश्ता असली था। वाह, मुझे लगा जैसे मेरा दिल पिघल रहा है। ये सबसे रोमांटिक बात थी जो किसी ने मेरे लिए की थी। मेरे दोस्त स्तब्ध लग रहे थे। उसके बाद हमने आधिकारिक तौर पर डेटिंग शुरू कर दी और वो मेरे साथ बहुत मीठा था। मैं कभी इतनी खुश नहीं हुई थी और निश्चित रूप से उसने अपना किराए के बॉयफ्रेंड का काम छोड़ दिया। हालांकि समस्या यहीं खत्म नहीं हुई। एक दिन उसने मुझे अपने माता पिता से मिलवाने के लिए अपने घर आमंत्रित किया और जब उसने मुझे अपने पिता से मिलवाया तो मुझे लगा कि मैं बेहोश हो जाऊंगी। उसके पिता अंकल हुंग थे। हम दोनों ने ऐसे अभिनय किया जैसे हम पहली बार मिल रहे हो, लेकिन सच कहूं तो मैंने उसकी पत्नी की आंखों में देखने की हिम्मत भी नहीं की। मुझे पता था कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन उसके पति का मुझे पसंद आना मुझे बहुत दोषी महसूस करा रहा था। ये कैसे संभव है कि पिता और पुत्र दोनों ऐसा काम करें? ये सचमुच मेरे जीवन का सबसे अजीब पल था। उस रात मेरे घर लौटने के बाद अंकल होंग ने मुझे बार बार कॉल किया, लेकिन मैंने जवाब नहीं दिया। वो मुझसे क्या कहना चाह रहा था? जो भी हो, मुझे परवाह नहीं थी। मैं उससे बात नहीं करना चाहती थी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। मैं खाओई से बहुत प्यार करती थी और उसे खोना नहीं चाहती थी। मेरी कहानी यहीं खत्म होती है। यह सुनिश्चित करें कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है और नोटिफिकेशन चालू कर दिया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।